श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल इस वर्ष का आखिरी सोमवार है और बहुत ही महत्वपूर्ण सोमवार है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अद्भुत उपाय आपको एक समी पत्र वाला बताऊंगी। इसको आप ध्यान से देखिएगा और करिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जिसको आप कह कहकर दुनिया के लोगों से कह कहकर थक गए हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ लिए हैं, रो लिए हैं, फिर भी आपकी मनोकामना, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं हुई है, तो एक समी पत्र का उपाय आपको करना है। इसमें एकमात्र एक समी पत्र लेना है। आप जानते ही होंगे, आपने कथा सुनी होगी तो पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था कि एक समी पत्र 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के समान होता है। यदि भूलवश भी कोई एक समी का पत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है तो उसको 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। तो सोमवार के दिन यानी कि जो कल है सोमवार को आप एक समी पत्र का उपाय ज़रूर करें। इसको करने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं, बहुत दिनों से अटका हुआ कार्य है, वो पूर्ण होगा। आइए जानते हैं उपाय के बारे में। यह पहला उपाय है। इसमें आपको 1 लोटा जल लेना है और एक समी पत्र लेना है और लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर। तो सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद जो जल जहाँ से गिरता है नीचे, वहाँ पर अपना हाथ रखकर, दाहिना हाथ रखकर उसको दोनों नेत्रों से लगाकर और उस थोड़ा सा जल लेकर उसका आचमन कर लेना है बस। और उसके बाद जो एक समी पत्र आप लेकर गए हैं उसको 7 जगह पर आपको स्पर्श कराना है। आप जानते हैं शिवलिंग में भोलेनाथ का पूरा परिवार रहता है, तो आप सबसे पहले वो जो समी पत्र है उसको गणेश जी के स्थान पर स्पर्श कराइए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श कराइए। तीसरे नंबर पर शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर स्पर्श कराइए। चौथा है जो नंदी महाराज होते हैं, नंदी के ऊपर जो मस्तिष्क के ऊपर उसको स्पर्श कराइए समी पत्र को। 5वां है शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, जहाँ पर शिव जी की 5 बेटियाँ होती हैं, जया, विषहरा, सांबलिवारी, रोदली और देव, वहाँ पर स्पर्श कराइए। और फिर 6ठा है माता पार्वती का हस्त कमल है, वहाँ पर स्पर्श कराइए। और उसके बाद 7वां भोलेनाथ की शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दीजिए अपनी मन की कामना। आपकी जो भी कामना है वह कहकर भोलेनाथ आपकी कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। यह बहुत ही अद्भुत उपाय है। साल का आखिरी सोमवार है, आप ज़रूर कीजिएगा इस उपाय को। आपको बहुत जल्दी इसका फल प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में भी आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। ये तो आपको पता ही है, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो आपको सबसे पहले 1 लोटा जल तो लेना ही है। उसके बाद आपको उस लोटे में 1 समी पत्र, 1 बेलपत्र और थोड़े से हरे मूंग के दाने। ध्यान रखें, मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। भोलेनाथ को हर चीज़ अखंड चढ़ाई जाती है, कहीं से भी खंडित टूटी फूटी नहीं चढ़ाई जाती है। तो आप बेलपत्र भी अच्छी लें और समी पत्र का भी एक अच्छा पूरा पत्ता लें और उसमें थोड़े से हरे मूंग डाल लें और एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा डाल लें। इन सब को लेकर आपको प्रदोष काल में किया जाता है, पर यह उपाय ध्यान दीजिएगा सोमवार के दिन प्रदोष काल में सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। उसी काल में आपको जाना है और जा कर के इन जो जल में सामग्री है उन सबको भोलेनाथ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए समर्पित कर देना है पूरा का पूरा जल। और जो सामग्री अगर लोटे में रह जाती है तो उसको भी आप हाथ से निकाल कर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दें। और उस जल को थोड़ा सा जल ले लें, आप किसी भी पात्र में, कटोरे में ले आएँ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको जल समर्पित कर देना है। और उस जल को आपको लेकर के घर आ जाना है और घर आकर के अपने सारे घर में उस जल का छिड़काव करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में रोग बीमारी नहीं आएगी और घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सुख शांति बनी रहेगी। तो सोमवार का यह बहुत अच्छा उपाय है, प्रदोष काल में ज़रूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है और किन लोगों को करना है जान लीजिए। आपके घर में सुख शांति नहीं है, पदोन्नति नहीं हो रही है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है,
और आप कुछ भी अच्छा करने जाते हैं और हमेशा बुरा हो जाता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही आसान उपाय है, आइए जान लेते हैं। 5 बेलपत्र लेने हैं, 1 समी पत्र लेना है और 7 अक्षत के दाने। ध्यान रखें चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। 7 चावल के दाने लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। शुद्ध जल आप जिस मटके से, जिस परिंदे से आप जल पीते हैं उसमें से शुद्ध जल ले लें। और 1 आपको दीपक तैयार करना है, गोल बाती का दीपक तैयार करना है आपको। घी का, गौ माता के घी का ये दीपक आपको तैयार करना है और उसको शाम के समय प्रदोष काल में, या सुबह भी कर सकते हैं पर ये शाम के समय का उपाय है तो आप शाम के समय ही कीजिएगा। इसमें आपको 1 दीपक तैयार करके और आपके घर में जो मंदिर है जहाँ पे आपकी शिवलिंग होगी या भोलेनाथ की तस्वीर होगी, वहाँ पर आपको ये दीपक जाने से पहले, मंदिर जाने से पहले उसको प्रज्वलित कर देना है। उसके दीपक के नीचे आसन ज़रूर दें। आप चावल के दाने, गेहूं के दाने या तो फिर फूल की पंखुड़ियाँ, कुछ भी आप उस दीपक को आसन दें और दीपक को प्रज्वलित करके आप चले जाइए देवाधिदेव महादेव के मंदिर। ध्यान दीजिएगा आपको नंगे पैर जाना है, पैर में चप्पल पहनकर नहीं जाना है अगर मंदिर दूर है, और अगर आप बाइक से भी जाते हैं तब भी आप चप्पल पहन के ना जाएं। और जा कर के आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बेलपत्र हैं उनको कलश में डालिए अपनी कामना कहते हुए, देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर। उसके बाद 1 समी पत्र जो है उसको जल के लोटे में डालिए और फिर जो अक्षत के दाने हैं उनको भी जल के लोटे में डालिए। अब इस उपाय को करते समय आपको काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना है। काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर उस जल को समर्पित कर दीजिए। और जब समर्पित कर दें उसके बाद आपको थोड़ी देर वहीं बैठना है। अगर आप स्त्री इस उपाय को कर रही हैं तो अपने पल्लू को लें, साड़ी के पल्लू, दुपट्टा, जो भी आपने सूट पहन रखा है तो दुपट्टे के पल्लू को लें और वहाँ पर बैठकर आपको थोड़ी देर जाप करना है। अगर आप स्त्री जाप करती है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, और पुरुष जाप करते हैं तो उनको ओम नमः शिवाय बोलना है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि स्त्री को उल्टा नाम जाप करना होता है, पहले ओम नहीं बोला जाता है और पुरुष को पहले ओम बोलना पड़ता है ओम नमः शिवाय में। तो आप ऐसे करके थोड़ी देर 5, 7, 11, 21 जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। उसके बाद आप आ जाइए। यह बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी, उन्नति होगी और बनते हुए कार्य आपके बिगड़ेंगे नहीं। बिगड़ते हुए कार्य जल्दी शीघ्र बनने लगेंगे और भोलेनाथ की कृपा आप पे अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेशक कमेंट करके पूछें, मैं अवश्य आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।